हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथ विद सुनील कुमार। आज हम क्या कर रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं 10 क्वेश्चन, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिफरेंट जितने भी हमारे जो सिलेबस के हैं, सिलेबस से संबंधित क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज 56, फाइंड द नंबर। मतलब कह रहा है कि दो लगातार अगर विषम संख्या है और उनका योग 56 दिया है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, एक चीज आप समझ जाइए कि यूपी टेट में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं। हाँ, इतना बनेगा कि थोड़ा सा एक एवरेज में रहेगा, तो सभी तरह के क्वेश्चन हमको देखने जरूरी है। तो मान लेते एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, x+2। ठीक है, क्योंकि दो लगातार अगर सम संख्या है, विषम संख्या है, तो उनका जो अंतर होता है वो क्या होता है, 2 का होता है। तो एक नंबर ये है तो अगला एक नंबर ये होगा। तो दो लगातार नंबर ले लिए, दोनों का डिफरेंस 2 आना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए, 56। राइट। अब यहाँ पे x+x क्या होगा, 2x = क्या हो जाएगा, 2 इधर माइनस कर दीजिए तो 54 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा, 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4, 2 सते 14, यानी x बराबर 27 आ गया। ठीक है, तो x+2 यानी अगला नंबर क्या होगा, सॉरी x+2 यानी 27 + 2 यानी 29 आ जाएगा। बहुत आसान है। तो देखिए 27 और 29, 27 है तो ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ओके, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं कैसे, देखिए यहाँ पे समझिए कि एक दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य से, मतलब उसका जो एक तरह से खरीदारी मूल्य है, जो कास्ट प्राइस है, उससे वह क्या कर रहा है, 40% अधिक अंकित करता है। यानी अंकित मूल्य का मतलब मार्क प्राइस, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद मतलब 40% अधिक करता है और 20% डिस्काउंट देता है। राइट। तो कह रहा है कि उसका लाभ परसेंटेज निकालिए। मतलब देखिए, अ शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल 40% एबव कास्ट प्राइस, मतलब 40% कास्ट प्राइस से अधिक कर रहा है और उसको क्या कर रहा है, उस जो भी कस्टमर है उससे 20% डिस्काउंट देता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट निकालिए। तो इसके लिए एक फार्मूला है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है, बहुत सारे हैं, आगे बताएंगे। तो एक मान लीजिए एक तरीका, ये देखिए जो कास्ट प्राइस से जितना प्लस, ठीक है, करके जितना परसेंटेज, देखिए दोनों परसेंटेज वैल्यू है, प्रतिशत वैल्यू है, जितना एबव कर रहा है उसे अगर हम x मान लें, ठीक है, और डिस्काउंट को d मान लें, और दोनों परसेंटेज में है, तो एक फार्मूला बन जाएगा x - d - dx/100। ठीक है, ये फार्मूला है परसेंट, ये लगा दीजिए, काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या है, व्हाट इज x, यहाँ पे x के दिया 40% अधिक, मतलब जैसे 100 रुपये में बेचना चाहिए, बट वो क्या है 140 रुपया मार्केट ही कर दे रहा है, तो यहाँ पे 40 हो गया। राइट। और डिस्काउंट यहाँ पे 20% है, तो -20 करिए, फिर -40 × 20 कर दीजिए, ठीक है, बटे 100। राइट। और यहाँ पे परसेंटेज साइन, दोनों वैल्यू परसेंटेज में है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 40 से 20 घटाइए, 20 माइनस, यहाँ 2 0 कट गया, 4 दूना 8, ठीक है, यानी 20 में से 8 घटा देंगे तो क्या आएगा, 12%। ठीक है, बहुत आसान है, 12% ले लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए 5 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज, एक ट्रिक है। ट्रिक्स क्या है, ट्रिक ये है, अगर कभी भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर दिया है, चाहे वो इवन है, ऑड है, या कोई भी पैटर्न आ रहा है, अगर कॉन्सिक्यूटिव है, लगातार है, ठीक है, तो इसमें जो एवरेज होगा, जो औसत होगा, वह बीच का नंबर होता है। क्या होगा, बीच का नंबर होगा। तो 5 नंबर है तो बीच नंबर जो होगा वही एवरेज होगा। ठीक है, बीच नंबर जो होता है वही आपका एवरेज हो जाता है। राइट। तो यहाँ पे 24 क्या होगा, यही बीच का नंबर हो जाएगा, यही एवरेज है। तो अब इसके आगे 2 नंबर इधर होगा, 2 नंबर पीछे इधर होगा। ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव कैसे नंबर है, सम संख्या है, तो 24 में 2 ऐड करेंगे तो 26, 26 में 2 ऐड करेंगे तो ये 28 हो गया। और इधर आपका अगर बात करें तो ये 22 हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा। राइट। तो अब चूंकि इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या यही हो जाता है 28। तो ऑप्शन नंबर ए। फिर समझिए, कभी भी लगातार, ठीक है, अगर सम संख्या दिया है, विषम संख्या दिया है, प्राकृतिक संख्या दिया है, पूर्ण संख्या दिया है, तो इन सब का जो एवरेज वैल्यू होगा, ठीक है, जो एवरेज होगा, जो औसत होगा, वह वास्तव में मिडिल नंबर हो जाता है, बीच का नंबर होता है। तो ये बीच का नंबर ही एवरेज बनता है। तो ये नंबर भी है इस प्राप्तांक का। तो इससे अगर आप कोई भी पूछ रहा है बड़ा छोटा है, तो इससे पहले लिख लीजिए, 5 नंबर हमने लिख दिया। अब इसमें से सबसे बड़ा ये है, यही पूछ रहा है। राइट।
ओके, इसे पिछली बार मैंने इसे थोड़ा सा डिफरेंट में फार्मूला लगा किया था, इस तरह भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये देखिए, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 120 मीटर लंबी ट्रेन है, 12 सेकंड में खंभे को पार करती है, तो उसकी गति। कभी भी अगर आपको स्पीड, टाइम, ठीक है, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से संबंधित अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो बहुत सिंपल एक कॉन्सेप्ट बनता है कि इनके बीच में एक रिलेशन होता है। क्या होता है, मैं बार बार याद करता हूँ, एस टी याद रखिए, एस टी बराबर होता है डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। यानी डिस्टेंस ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। जब स्पीड पूछेगा तो डिस्टेंस अपन टाइम, टाइम पूछेगा तो डिस्टेंस अपन स्पीड। डिस्टेंस मतलब दूरी, स्पीड का मतलब चाल हो गया, और टाइम समय हो गया, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ये चीज़ें आपको याद रखना है। देखो आप, कभी भी कोई ट्रेन है या कोई भी यातायात का साधन है, जब किसी आदमी को, ठीक है, किसी खंभे को, ठीक है, अगर पार कर रहा है, तो पार करने का मतलब है कि जो ट्रेन है, जो बस है, वो अपने लंबाई के बराबर ही लगेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो दूरी वही होगा, मतलब जो ट्रेन की लंबाई होगी वही माना जाएगा। लेकिन अगर वही कहीं पुल रहेगा, सुरंग रहेगा, ठीक है, प्लेटफॉर्म रहेगा, तो इस केस में जो डी बराबर होगा, जैसे लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा प्लस ये जो पुल उल का जो भी लेंथ है, सुरंग प्लेटफॉर्म में मान लेते L1 है, तो इन दोनों का सम हो जाता है। उतना मतलब डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तब वो पार कर पाएगा, राइट। ये ध्यान देना है। तो चूंकि यहाँ खंभा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्या क्या दिया है, टाइम दिया है, और यही डिस्टेंस बन जाता है। जो ट्रेन की लंबाई है यही डी बन जाएगा, 120 मीटर, राइट। और यहाँ पे टाइम दिया है 12 सेकेंड, राइट। अब हमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, स्पीड होता क्या है, अब यही बोले हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस 120 बटे 12, ठीक है, तो 12 दहा में आ गया, ठीक है। तो ये तो आया मीटर पर सेकेंड, आंसर दिया है किलोमीटर पर आवर। तो एक तरीका है, तरीका क्या है, 5 बटे, देखिए मीटर से जब किस में जा रहा है, आवर में, किलोमीटर में, तो बड़े में जा रहा है ना, तो मीटर से किलोमीटर बड़े में जा रहे हैं, तो 18 ऊपर रहता है, 5 नीचे रहेगा, ध्यान रखिएगा। देखिए मीटर से, जब भी एक ट्रिक है मैं बता रहा हूँ, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। तो मीटर से जब KH में, यानी बड़ा यूनिट है, छोटा यूनिट बड़ा, तो बड़ा यूनिट में जब जाते हैं तो 18 ऊपर रहेगा, 5 नीचे रहेगा। और इससे इसमें करेंगे तो जब बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो छोटा नीचे रहेगा, बड़े 5 रहेगा, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये ध्यान रखना है, ओके। तो यहाँ 5 दूना 10 हो जाएगा, 18 दूना 36 किलोमीटर पर आवर, राइट। ये बात आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी प्यारा क्वेश्चन है, इसे चलिए बनाते हैं चुटकी में, राइट। देखिए क्या कर रहा है, एक वर्ग का परिमाप, ठीक है, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब परिमाप, यानी जो वर्ग के चारों भुजाओं का योग होता है वही परिमाप होता है। ये बराबर होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो मान लीजिए आर सर्कल का है, ये पेरीमीटर ए मान ले, सॉरी ए मानते हैं, ये स्क्वायर का, ए स्क्वायर का साइड ए है, ये सर्कल है, इसका रेडियस आर है। दो ही टर्म्स इंपॉर्टेंट है, इसका ए इंपॉर्टेंट है, इसका साइड इंपॉर्टेंट है। अब इसका पेरीमीटर किसके बराबर है, इसके सरकमफ्रेंस के, सर्कल के। बहुत ज़्यादा लिख नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है, फास्ट काम करना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ, तो इसका पेरीमीटर का क्या होता है 4 इंटू ए, और ये सरकमफ्रेंस क्या है 2 पाई आर। ये फार्मूला होता है। क्या क्या दिया है, एक वर्ग के परिमाप 7 सेंटीमीटर। क्या करें, एक वर्ग का परिमाप 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले परिधि के बराबर है। तो यहाँ पे हमें भुजा निकालना है, तो 4a बराबर 2 इंटू 22/7, और r दिया है, व्हाट इज द रेडियस, रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर। दैट्स वेरी सिंपल। ये रिलेशन बन गया, एक इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया है। यहाँ पे देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस। 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 से काट सकते हैं, 2 दूना 4, और 2 से 11 टाइम्स ऊपर ऊपर काट दीजिए, ठीक है। तो ये बराबर 11, ये किस में आएगा सेंटीमीटर में। ये क्या है, साइड है, भुजा है,
11 ऑप्शन ए सही। ये देखिए, ये बताए थे, इसमें एक तरीका बताए थे आपको इस तरह के क्वेश्चन बनाना, कहीं फ्रैक्शन भिन्न में नहीं कैलकुलेशन करना। वन डे एक तरीका बताए थे आपको, क्या टोटल जो वर्क होता है काम, वह क्या होता है, ईवी याद रखिएगा, इफिशियंसी इनटू टाइम, ईटी याद रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। इफिशियंसी क्या है, वन डे वर्क, मतलब ये क्षमता होता है, कैपेसिटी होता है कि इंसान के काम करने का, तो ये वन डे वर्क होता है, मतलब वन डे मतलब एक दिन में किया गया काम। ये टाइम है, पूरा काम होने में समय, और ये टोटल वर्क है, कुल कितना काम है यहाँ पे, ये समझ लीजिए, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पे पहला क्या है, ए मतलब कोई काम है 10 दिन में करता है, तो ए कंप्लीटेड अ वर्क इन 10 डेज, ठीक है। ऐसे बी उसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। अब दोनों का हम क्या करेंगे, सॉरी, ये जो काम है ये टोटल वर्क निकालेंगे, मतलब टोटल कितना काम है। मैंने बताया था कि कॉन्सेप्ट एक तरीका है कि काम आप कुछ भी मान सकते हैं, एक काम पे भी, और 50 या इन दोनों नंबर का जो एलसीएम वैल्यू होता है, यानी जो मल्टीपल होता है, जो गुणज होता है, वो लेते हैं, और उससे बड़ा भी कोई मल्टीपल लेंगे तभी हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 10 और 15 का लॉसा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 30 हो जाएगा। अब कहेंगे कैसे आएगा, तो देखिए 10 और 15 का पहले बड़ा नंबर पकड़िए, तो बड़ा नंबर को पकड़ते हैं, अब इस छोटे वाले से पहले डिवाइड करेंगे, तो नहीं कर रहा है ना, तो नहीं करेगा, तब इसका टेबल पढ़ेंगे, तो 15 दूना 30, पहला छोटा नंबर मिल गया 30, जो इसके तो टेबल में आ ही रहा है, इससे तो कटेगा, इसके भी टेबल में आ गया, तो यही लिस्ट नंबर होगा विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ बोथ नंबर्स, राइट। तो 30 आपका टोटल वर्क हो गया। अब हम वन डे वर्क निकालते हैं, यानी इफिशियंसी निकालेंगे, ठीक है, इफिशियंसी निकालते हैं, राइट। चलिए इफिशियंसी निकाल लेते हैं। इफिशियंसी निकालते हैं, इफिशियंसी का मतलब क्षमता हो गया, वन डे वर्क, तो 10 इससे इसको भाग दीजिए, 10 तिहाई 30, तो 3 आएगा, और 15 दूना 30 इसका, यानी दोनों का एक दिन का काम निकल गया। ए मतलब ये जो काम है वह एक दिन में 3 काम कर रहा है, और बी समझिए 2 काम कर रहा है। इस तरह का कॉन्सेप्ट बनाइए, इस तरह का कॉन्सेप्ट बनाना है। अब कह रहा है कि दोनों मिलके 5 दिन काम कर रहे हैं, तो पहले समझिए ए और बी एक दिन में ये दोनों मिला के काम हो जाएगा, यानी 5 काम करेंगे। अरे भाई दोनों मिलेंगे तो ए आपका 3 काम कर रहा है एक दिन में, और बी 5 तो 2 काम कर रहा है, तो दोनों मिलके 5 काम करेंगे। अब दोनों कितने दिन काम कर रहे हैं, 5 दिन, तो 25 काम तो कर दिया, और टोटल काम कितना, 30 काम है, इस तरह मानिए 30 काम है, ठीक है, यही प्रकार का काम है। तो अब बचा कितना, 5 काम, अभी ठीक है। अब कह रहा है शेष जो है काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा। अब बी की इफिशियंसी 2 है और ये काम है, तो आपको बताएं अभी टोटल वर्क बराबर क्या है, इफिशियंसी इनटू टाइम। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्षमता दिया है, काम भी दिया, तो टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो टोटल काम 5/2, तो भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो 2 दूना 4 यानी 2.5 दिन, ठीक है, इतना डेज लगेगा बचे हुए काम को पूरा करने में बी को, राइट। अब लगभग में इसे मान लेंगे ऑप्शन नंबर डी 3 डेज, ठीक है, दिस इज अ करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही इस तरह का रेशियो ऑफ एजेस दिया है, ए और बी 2 लोगों का रेशियो दिया 3:5। आफ्टर 10 ईयर उनका रेशियो इतना हो जा रहा है, ठीक है। तो फाइंड देयर परसेंटेज, उनका परसेंटेज पूछ रहा है, तो ए और बी का अनुपात दिया है, तो चलिए ए और बी का जो रेशियो है वह 3:5। ये बात क्लियर है। अब देखिए आफ्टर 10 ईयर लेटर्स, 10 ईयर्स लेटर यानी बाद क्या हो रहा है, इन्हीं का जो रेशियो है वह निकल के आ गया, बन गया 5 रेशियोस। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि 2 सिचुएशन में रेशियो है, ठीक है, तो ये तो भाई सेम ही रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए इनका अंतर 2 का है, सॉरी यहाँ पे 3 से ये बढ़ रहा है 2, देखिए पहला जो वैल्यू है 3 a 5, 3 2 5 और 5 2 7, तो दोनों जगह का डिफरेंस क्या है, 2 का है। कितने का है, 2 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बना सकते हो, ठीक है। अगर ये डिफरेंट रहता तब क्या होता, सेम बना लेते हैं। सेम कैसे बनाएंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो अंतर है इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेम बन जाता है,
राइट। तो दो का अंतर है। अब देखिए दो रेशियो की वैल्यू क्या है, 10 ईयर है भाई। अरे भाई 10 साल बाद होने के बाद ये बात आ रहा है, ठीक है। तो ये इंक्रीज कितना किया, 2 ना। तो कहने का मतलब है दो रेशियो की वैल्यू इस तरह समझिए। रेशियो 2 की वैल्यू 10 है, तो रेशियो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 से भाग दीजिए तो 5, यानी एक रेशियो की वैल्यू 5 है। सीधा सीधा समझ लिए 5 साल, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि पूछ रहा है दोनों का परसेंटेज का, तो परसेंटेज यही है, ठीक है। तो उनके वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। था देखिए एक रेशियो की वैल्यू 5, तो 3 का पहले निकाल लीजिए, तो 3 गुणे 5 हो जाएगा, तो 5 या 15 हो जाएगा। और दूसरा 5 है तो 5 गुणे 5 25 हो जाएगा, 15 25। बात समझ में आ रही है? 15 25 ये बात आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे भाई ये सॉल्व भी करेंगे तो आएगा। देखिए 5 3 15 5 5 25, तो 3/5 आ रहा है। अब इन दोनों में 10 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 10 25, 15 10 25, और ये हो जाएगा 10 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35। तो 5 5 25, 5 7 35। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा गलत है, इसे देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी प्यारा है, इसे समझिए। कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट, देखिए सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना एट 10% पर एनम फॉर 2 years इज इक्वल टू द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एक्स 10% पर एनम फॉर 2 years, फाइंड द एक्स। बहुत ईजी है, मतलब कुल मिला के धनराशि ये है 5000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज, ठीक है। अब यक्स रुपये पे, अभी अलग चीज़ है, यक्स रुपये पे 10% वार्षिक दर की 2 वर्ष से चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर है, तो एक्स ब्याज, ठीक है। तो ट्रिक्स और भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे देखिए 10% वर्ष भी सेम है, अमाउंट क्या है डिफरेंट है। तो मैं सीधे कॉन्सेप्ट पे जाता हूँ। तो चूंकि इनका क्या है सिंपल इंटरेस्ट, तो आपको बताए थे सिंपल इंटरेस्ट इस अमाउंट पे, और इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका फार्मूला होता है PRT, याद रखिए PRT, प्राइमरी स्कूल को बोल सकते हैं PRT अपॉन 100, और ये होता है P ब्रैकेट में 1 + R अपॉन 100 के पावर n-1। ये दोनों फार्मूला समझ लीजिए, ये इसके बराबर होगा अकॉर्डिंग देखा जाए तो। अब यहाँ पे P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, यानी 5000 है, गुणे R दिया है, ठीक है 10%, गुणे टाइम 2 वर्ष का बटे 100, ये बात दिया। यहाँ पे पी यक्स है, यही हमें निकालना है। 1 + व्हाट इज R इज 10/100 के पावर 2, एन आपका समय होता है 2 - 1, ये चीज़ें बेसिक आना चाहिए। देखिए 2 0 से 2 0 कट गए, राइट। तो 5 × 10 यानी 1000 आया, एक्स है। यहाँ पे समझना है कि 10 से काट दीजिए, 10 10 में 100, तो 10 × 10 और 1 11, 11/10, चूँकि स्क्वायर है तो 11 11 में 121 बटे 10 10 में 100 -1। तो इसे ये भी लिख सकते हैं गुणे ये 21 बटे, ठीक है 100, सही है 21/100, 100 एकम 100, 21 में से 100 घटाएंगे तो 21/100 घटाएगा। तो फाइनली x बराबर आएगा, ये इधर क्रॉस प्रोडक्ट जाएगा, तो कितना गुणे 100/21, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो जानते हैं ये आएगा लगभग 4761.90 ऐसे समथिंग आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा लगभग। अब चूंकि क्या है, बार बार बात हो रही है कि अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इतना आ रहा है तो अप्रॉक्स वैल्यू हम मान सकते हैं 40, देखिए 47, तो अगर हम 100 प्लेस ले रहे हैं तो ये 47 ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, ये आएगा एग्जैक्ट तो आया नहीं, अप्रॉक्स ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना होगा। एक चीज़ समझ लीजिए, अगर मान लीजिए ऑब्जर्वेशन दिया है, एक्स दिया है या ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया, ई, और इनका एवरेज, ठीक है, एवरेज दिया यानी औसत या माध्य बोल सकते हैं, दिया है क्या, एक्स दिया है।
अब इनके ऑब्जर्वेशन में एक पर्टिकुलर क्वांटिटी अगर आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एक्स इसमें ऐड करिए, सॉरी एक्स या मान लीजिए 2 ऐड कर ले रहे हैं, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, तो जो एवरेज होगा ए बी इसमें भी x+2 हो जाएगा, इसमें भी 2 ऐड हो जाएगा। अगर इसमें कोई क्वांटिटी माइनस कर रहे हैं तो इसमें भी माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड, यानी जो भी फंडामेंटल ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे हैं तो उसके एक तरह से रिस्पेक्टिव एवरेज में भी चीज़ें वो बदल जाती हैं। तो सिंपल समझिए, 40 छात्र हैं, इनका एवरेज 50 है। यदि प्रत्येक छात्र को 10-10 अंक अतिरिक्त दे दिया गया, 10-10 अतिरिक्त दे दिया गया, तो नया औसत क्या होगा, नया एवरेज क्या होगा? तो सिंपल है, 50 एवरेज में 10 जोड़ लीजिए, क्या आएगा? 60 ही आ जाएगा। ले लीजिए आंसर 60। ठीक है, क्लियर है ना? अगर यही कहता है 40 प्रत्येक में 2-2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होता। अगर कहता भाग दे दीजिए, भाग दे दीजिए। सब्ट्रैक्शन करता तो सब्ट्रैक्शन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? ऐसा कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं वो समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।